गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का हमारा पर्यावरण। ये कक्षा 10वीं का सबसे अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारे आसपास के वातावरण को और हम जो पोषण ग्रहण करते हैं, कितनी ऊर्जा हमने स्टोर की, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, ये हमारा पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, आइए हम जानेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न क्या रहा है, पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है जिसपे विभिन्न पोषी स्तर हों। सबसे पहले तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि पोषी का अर्थ क्या होता है। पोषी का अर्थ होता है पोषण को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। जब भोजन एक जीव दूसरे जीव से प्राप्त करता है और दूसरा जीव अन्य जीव से प्राप्त करता है, तो भोजन की एक श्रृंखला सी बन जाती है ग्रहण करने की। तो वही बता रहा है, क्योंकि ये एक स्तर में हो रहा है, क्रम से हो रहा है। तो जो पोषण को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो एक क्रम से हो रही है, इसीलिए इसे कहते हैं पोषी स्तर। तो याद रखिए, आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को जहाँ पर भोजन अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है वो क्या कहलाता है, पोषी स्तर कहलाता है। अतः देखेंगे कि हम पोषी स्तर में किस प्रकार से श्रृंखला जो है वो चलती है और पोषण का ग्रहण किया जाता है, पोषण का ऊर्जा का जो है स्थानांतरण होता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो पोषण का बनाने की क्रिया और अन्य ट्रांसफ़र जो स्थानांतरण ऊर्जा का होता है वो किस प्रकार से होता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि इन चित्रों से व्यक्त हो रहा है कि हरे पौधे क्या कर रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। और जब हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, उन भोजन को कौन ग्रहण करता है, टिड्डा ने ग्रहण किया। टिड्डे को किसने अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, मेढक ने। मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है या अन्य जीव खा रहे हैं। इस प्रकार जो श्रृंखला है, पोषण की स्तर की जो क्रिया है वो आगे की ओर जा रही है। और जब इनका अपघटन होना है तो वो कौन करेगा, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव करते हैं और उन्हें भी भोजन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये आहार श्रृंखला चलती जाती है, यही कहलाता है पोषी स्तर। आइए जानेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न कहता है, ओजोन क्या है, यह किस पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता। तो ओजोन क्या है और किसी पारितंत्र को ओजोन क्या किस प्रकार प्रभावित करती है, इस चीज़ को व्यक्त करना है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। अपरूपता का मतलब होता है कि जब कोई तत्व एक या अधिक रूपों में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो होता है जब अलग अलग रूपों में पाया जाता है, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन में जब एक परमाणु ऑक्सीजन का मिल जाता है तो वो बन जाता है ओजोन, O3। तो जिसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं उसे हम कहते हैं ओजोन। और जब ये ओजोन का रूप ले लेता है तो एक परत के रूप में लेयर बना लेता है और वो परत कहलाती है ओजोन परत। तो ओजोन क्या है, हमारे ऊपरी वायुमंडल में एक परत का रूप बनाए हुए है जो हमारी पृथ्वी की रक्षा करने का काम करती है। तो ओजोन परितंत्र पर प्रभाव क्या होता है, देखिए ओजोन वायुमंडल में एक सुरक्षात्मक परत का निर्माण करती है जो सूर्य से आने वाले घातक और परावैंगनी किरणों को क्या करके रखती है, रोक के रखती है। क्योंकि ये परावैंगनी किरणें हमारी स्किन को
और हमारी आँखों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये जो ओजोन परत है, ये परत बनाकर क्या करती है, इन किरणों को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में क्या करती है, रोक लगा देती है और हम उस परावैंगनी किरणों से सुरक्षित हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ओजोन जो है वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सुरक्षा कवच का कार्य कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि ओजोन परत है वो सुरक्षा कवच का कार्य करती है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना, परि धन आवरण, यानी हमारे आसपास का वातावरण। परि मतलब हमारे आसपास, आवरण का मतलब होता है चारों तरफ का माहौल। तो जो हम आसपास चारों तरफ जो जिस आवरण को देखते हैं वो कहलाता है पर्यावरण। तो चारों ओर उन बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग जिसके अंदर एक जीव या समुदाय रहता है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। परि का मतलब होता है उस तरह से परे होना, आवरण हमारे आसपास का वातावरण, तो वो कहलाता है पर्यावरण। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कहता है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं तथा अपघटन के बाद हानिकारक पदार्थ, जो जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं वो नहीं बनाते, वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरण। तो देखिए जैव यानी जो जीवित है, निम्नीकरण का अर्थ होता है छोटे छोटे अणु में तोड़ना। तो जब जो जैव अणु हैं जो जीवित हैं वो क्या करते हैं, आसपास उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करने का काम करते हैं। तो याद रखना है जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है वो अपघटन का कार्य करते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपघटन का कार्य ना करे तो हमारी पृथ्वी में जो इतना विशाल कचरा अपघटक पदार्थ है वो जमा होता जाएगा, तो उसका अपघटन होना आवश्यक है। यही छोटे छोटे जैव घटक क्या करते हैं, इन्हें अपघटित करने में सहायक होते हैं। तो आपको याद रखना है यही कहलाता है जैव निम्नीकरण। तो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं वो जैव निम्नीकरण का कार्य करते हैं। तो देखिए आप जानेंगे उदाहरण और आगे की। देखिए जो जैव निम्नीकरण है उसमें उदाहरण देखिए, घरेलू अपशिष्ट हैं, मलमूत्र हैं, वाहित मल है, कृषि एवं जंतु अपशिष्ट है, ये आ जाते हैं। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते, अजैव निम्नीकरण होते हैं। जैसे मान लो हम पॉलिथीन देखते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कांच हो गए, ये अपघटित नहीं होते हैं, जिन्हें छोटे छोटे बैक्टीरिया अपघटित नहीं कर सकते हैं, वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे हम विभिन्न कृषि में जो रसायन देखते हैं, पॉलिथीन देखते हैं, रेशे देखते हैं, जो हूबहू कितने सालों बाद भी खोदा जाए तो सेम रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपघटित नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरण पदार्थ। तो आपको इसके उदाहरण भी याद रखना है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्पादक किन्हें कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली टाइम पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, वे जीव जो अपना पोषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। तो आपसे प्रकाश संश्लेषण पूछा जाए तो भी यही लिखना है, पर याद रखना है ये प्रोसेस कौन करता है, हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल होता है यही जो है वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनमें ही ये क्षमता होती है। तो आपको ये याद रखना है, वे जीव जो अपना पोषण स्वयं बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की सहायता से। तो कार्बोहाइड्रेट बनता है जो हमारे लिए भोजन है, हम उसी को ही ग्रहण करते हैं।
तो याद रखना, जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं वे कहलाते हैं उत्पादक। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले होते हैं उत्पादक होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपको याद रखना है, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे नीले, हरे शैवाल, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न बोलता है उपभोक्ता किन्हें कहते हैं। तो उपभोक्ता वे जीव जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन क्या कर रहे हैं, पौधों को ग्रहण करके या पौधों के रूप में उपयोग करके, फल सब्जियों के रूप में उपयोग करके अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं उपभोक्ता। अपना भोजन वो स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीवों से प्राप्त किया, तो वो कहलाते हैं उपभोक्ता। तो जितने भी हम सभी प्रकार के जंतुओं को देखते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, अतः उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने पड़ा। तो याद रखिए, अपना भोजन वो किससे प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे प्लांटों से, दूसरे जीवों से, तो वो कहलाते हैं उपभोक्ता। तो आपको याद रखना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं, जो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वोच्च मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य यानी खाना, श्रृंखला यानी चयन, यानी जो खाने की जो श्रृंखला है वो एक क्रम से होगी, तो वही कहलाएगी क्या, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से जो है ऊर्जा और पोषक तत्वों का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। एक से दूसरे ने पोषण ग्रहण किया और एक से दूसरे को पोषण प्राप्त हुआ और ऊर्जा का भी क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो जैसे पौधे हैं, पहले पोषी स्तर कहलाते हैं, शाकाहारी और फिर मांसाहारी, इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है। आइए जानेंगे चित्र के माध्यम से। यदि आपको चित्र समझ में आता है तो आप जो रिटर्न पोर्शन है, ये जो लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिखेंगे। आपको ये बस याद रखना है कि एक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही अगली पीढ़ी में जाता है। तो आप याद रखना, अभी आप श्रृंखला के देखेंगे तो श्रृंखला के दौरान आप देखना, एक जीव दूसरे जीव के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करेगा, तो जो भोजन का ग्रहण करने के बाद जो ऊर्जा होगी वो एक जीव से दूसरे जीव में केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आइए जानेंगे चित्र के माध्यम से। देखिए किस तरह से खाद्य श्रृंखला बनती है। आप देख रहे हैं कि प्रारंभ में एक प्लांट है जो क्या कर रहा है, अपना भोजन बनाता है। प्लांट ने मान लो 50% ऊर्जा को स्टोर किया अपना भोजन बना के। अब जो ऊर्जा प्लांट ने स्टोर की, उस प्लांट को टिड्डा, बकरी यानी जो प्रारंभिक शाकाहारी होते हैं वो भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब जब टिड्डा या जो अन्य शाकाहारी है उनको क्या करते हैं, अन्य जीव जैसे स्नैक या कोई और, पर ये सीरीज़ मैंने केवल सिंगल बनाई है क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला है। शाकाहारी किसको खाएगा, प्लांट को। प्लांट को खाने के बाद शाकाहारी को कौन खा रहा है, मांसाहारी खा रहा है, और उस मांसाहारी को सर्वोच्च मांसाहारी खा रहे हैं, और फिर उसका क्या हो जा रहा है, अपघटन हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया जो चल रही है वो एक क्रम से चल रही है। तो आपको याद रखना है, इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो वह केवल 10% ऊर्जा ही क्या होती है, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। इस प्रकार पोषण का जो स्तर है वो पोषी स्तर के समान ही होता है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, और वही कहलाती है खाद्य श्रृंखला। तो आपको ये चित्र बनाना है, नाम के द्वारा आपको व्यक्त करना है कि पौधे हैं, प्लांट है, हरे प्लांट है, वो आपसे बनेगा। जो उसको ग्रहण किया शाकाहारी ने, शाकाहारी को ग्रहण किया मांसाहारी ने, मांसाहारी को सर्वोच्च मांसाहारी ने, और फिर इनका क्या हो गया,
अपघटन हो गया। तो ये कहलाती है खाद्य श्रृंखला। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। आइए जानेंगे अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमें क्या व्यक्त करता है, देखते हैं। खाद्य जाल। आपने जो अभी श्रृंखला के बारे में जाना, खाद्य श्रृंखला, जब खाद्य श्रृंखला बहुत जटिल हो जाए, एक जीव दूसरे को, दूसरा जीव तीसरे को, तीसरा जीव पहले को, इस तरह से जब खाते हैं तो वो जो श्रृंखला जब जटिल बन जाए तो वो एक जाल जैसी रचना बनेगी, तो वही कहलाएगी खाद्य जाल। यानी खाने की जो श्रृंखला है वो एक वेब की तरह, जाल की तरह बन जाएगी, एक नेटवर्क बन जाएगा, जिसमें याद रखिए कि आहार जाल खाद्य श्रृंखलाओं का एक अंतर संबंध नेटवर्क होता है। यह किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच भोजन संबंधों को दर्शाता है। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दिखाता है, अतः यह बताता है कि कौन सी प्रजाति क्या खाती है। अतः खाद्य जाल को उपभोक्ता संसाधन तंत्र भी कहा जाता है। तो ये है हमारी खाद्य जाल की श्रृंखला। तो आइए जानेंगे चित्र के माध्यम से। देखिए, आप देख रहे हैं कि सारे जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे जीव एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। प्लांट को हिरन ने खाया, हिरन को दूसरे अन्य मांसाहारी जंतुओं ने खाया, छोटे छोटे जो टिड्डा, खरगोश, बाज, इनको दूसरे सर्वोच्च मांसाहारी ने खाया। इस प्रकार ये श्रृंखला जो है एक जाल जैसे जटिल रूप ले लेती है। वही जो श्रृंखला है जाल का जो रूप ग्रहण करेगा वही कहलाएगा खाद्य जाल। तो आपको ये याद रखना है कि खाद्य जाल का अर्थ क्या है। जो खाने की श्रृंखला है उसका जाल स्वरूप बनना, एक दूसरे संबंध दर्शाना। आइए जाने अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोलता है पोषण के आधार पर उपभोक्ता को किन किन भागों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी आप चित्र के माध्यम से ही समझ गए होंगे कि कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन सर्वाहारी है। तो यही कहलाता है 3 भाग, आपको याद रखना है। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शाकाहारी से आप क्या समझते हैं? जिन बच्चों ने चैप्टर को समझा तो वो तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो वे उपभोक्ता जो अपने पोषण के रूप में किसको, केवल हरे पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं, तो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो हम जितने भी अपने आसपास भेड़, बकरी, पालतू पशु देखते हैं, खरगोश देखते हैं, तो क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो हरे पेड़ पौधों को ही ग्रहण करते हैं, तो वो कहलाते हैं शाकाहारी जीव या जंतु। तो आपको ये उदाहरण और चित्रों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन। इस प्रकार इस चैप्टर, पर्यावरण चैप्टर में हमने 12 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर को जाना। आपके सारे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वीडियोस सभी चैप्टर्स के डले हुए हैं। आप एक एक चैप्टर के नाम से वीडियोस को निकाल कर पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियोस यहीं तक है। अगली वीडियोस में फिर मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।